नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर हमारे बीच राम निवास शर्मा जी मौजूद हैं, स्टूडियो में हैं। देश की सेवा के साथ साथ बौद्धिक क्षमता भी इनकी अपार है और ये हमेशा कुछ ना कुछ खोज में लगे रहते हैं कि प्रकृति से मनुष्य के शरीर का क्या संबंध है, वो कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं और उनसे क्या फायदा है। इसके अलावा भी इनकी जो शोध है वो ये है कि देवी देवता, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब क्या है, इनको क्यों अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनकी इसी शोध के लिए, इसी जानकारी के लिए आज यानी कि 23 जून को दिल्ली में एक आयोजन किया जा रहा है और वह आयोजन कर रहा है धराधाम अंतरराष्ट्रीय संस्थान। अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ वो कुछ कर रहा है और भारत में कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का उसने नाम चयन किया है और 23 तारीख को आयोजन के साथ इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और शर्मा जी, अच्छा लगा कि आप फिर दोबारा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आपको अवार्ड हो रहा है। पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके साथ दोबारा यहाँ पे। जी जी। अब आपकी कुछ कृतियां हैं, जो सोच है, जो हम चाहते हैं कि देखिए आप अपनी शक्ति से, अपने ताकत से पूरी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, पूरे हमारे मानव धर्म की रक्षा करने पे लगे हुए हैं। एक सवाल उठता है जो सभी लोगों के दिमाग में आता है कि ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, देवता, ये सब क्या है, कौन है ये सब? तो आपकी इस पे राय क्या है? क्योंकि शास्त्र तो कुछ अलग कहता है कि ठीक है, सनातन में अलग अलग तरह से इनके वो हैं, लेकिन आपने जो उसको समझा है वो आप बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने पूछा कि ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, देवता, ये सब कौन है, तो इनके स्वरूप जो है इंसानों में ही मौजूद है। ये कहीं बाहर से नहीं लिया गया है, किसी ये कहीं बाहर से आया है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने आपके साथ जो 2-3 वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने जो है देवताओं के स्वरूप बताए थे कि हमारे शरीर में विष्णु और लक्ष्मी का वास कहाँ है, शिव और शक्ति कहाँ निवास करते हैं, हनुमान जी, पूरा हनुमान परिवार हमारे शरीर से कैसे रिलेटेड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे ईश्वर का अर्थ होता है इच्छित वर देने वाला, तो इसका भी 2 स्वरूप हैं। जी जी। इच्छित वर देने वाला मतलब अगर बच्चा जब, जैसे मेरी सृष्टि का जब निर्माण हुआ, मेरी जब संरचना हुई मेरे माँ बाप के द्वारा, तो सबसे पहले मुझे जब भूख लगा तो सबसे पहले मुझे दूध पिलाया मेरी माँ ने, तो वो मेरे लिए प्रथम ईश्वर हुई, क्योंकि उसने मेरा जो है सबसे पहले भूख मिटाने वाली वो थी। जी जी। सबसे पहली इच्छा मेरी जो थी वो क्या थी? भूख। मेरी भूख लगी, मैं उसको आवाज दिया कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, तो उसने मुझे सबसे पहले अपना दूध पिलाया। यानी कि ईश्वर से लोग मानते हैं कि जो आपकी इच्छा पूरी करे, हाँ, वो ईश्वर है। लोग उसी के लिए आते हैं, प्रभु से वही सब मांगते हैं। तो आपका कहना है कि पहली बार हम पृथ्वी पे जन्म लिए तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट होती है भूख होती है, तो उस भूख को शांत करने वाला या भूख को मिटाने वाला जो थी वो माँ है, जिसको हम परमात्मा के रूप में मानते हैं। तो मेरी जो है मतलब प्रथम ईश्वर मेरी माँ है, जिसने मेरी भूख मिटाई। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद जब मेरी इच्छाएं जागृत हुई, मुझे खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत हुई या और भी किसी चीज की जरूरत हुई, तो उस इच्छा को पूर्ण किया मेरे पिताजी ने। तो मेरे लिए दूसरा ईश्वर मेरे पिताजी हुए। जी जी। तो ईश्वर का जो मेन स्वरूप है, जिसके बदौलत अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है प्रथम ईश्वर मेरी माँ है, दूसरी ईश्वर जो है मेरे पिताजी हैं, और उसके बाद फिर जब मुझे ज्ञान की जरूरत हुई तो मुझे गुरु ने शिक्षा दिया, तो मेरा तीसरा ईश्वर जो है मेरे लिए गुरु है। इसके बाद जैसे मेरी और भी इच्छाएं हुई, खेलने की, कूदने की, और भी चीजों की, किसी चीज की रिक्वायरमेंट हुई तो मेरे दोस्तों ने उसको पूरा किया, तो वो भी मेरे लिए ईश्वर के समान है। तो ईश्वर कहीं बाहर नहीं बसते हैं, ईश्वर हमारे और आपके अंदर ही मौजूद है। उनको किस स्वरूप में हम देखना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे जान रहे हैं और कैसे अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर ईश्वर को अपने स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो कहा जाता है ना कि शिव जो है सबसे मतलब दयालु हैं,
तुरंत वरदान देते हैं। तो शिव कौन है? वो जैसे पहले मैंने बात किया है कि इसे शिव जो है हमारी सोच है। जी तो हमें जो चाहिए, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तभी तो मैं मैथ लेकर के पढ़ूंगा, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं मैथ लेकर के तो पढ़ाई करूंगा नहीं। तो मैं कैसे, मतलब मेरी जो सोच है उस सोच के हिसाब से जब मैं उसको अमल में लाता हूं तो वो उसके लिए अगर मैं अपनी सोच को देखूं तो मेरे लिए जो है अंदरूनी ईश्वर मेरी सोच है, जिसके हिसाब से मैं कार्य करता हूं, जो मुझे अपनी इच्छित वर देता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो उस हिसाब से कर्म करो, आपको मैं ये चीज दूंगा। तो ईश्वर के स्वरूप को अगर हम देखें तो बाहरी स्वरूप में जो हमारे माँ है, पिताजी हैं, प्रकृति है, अगर हमको प्रकृति से भोजन मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए तो इच्छित वर ही है। पेड़ पौधे, गाय बकरी, दूध दही जो हमें दे रहे हैं वो सब क्या है? वो सब हमारे लिए इच्छित वर यानी ही कि है। आपकी इच्छाओं को पूर्ति जो करता है उसको आप ईश्वर का हाँ, दर्जा उसको आपने जो दिया। है एक सवाल मैं आपसे लूंगा अभी रोक जी। के आपको बीच में ऐसे भी जी कि चलिए हम मान लिए कि माँ हो गई आपके भूख को मिटाने वाली, पिता हो गए आपके ज्ञान को वो करने वाले, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले, खेल खिलौने का, गुरु हो गए आपको ज्ञान देने वाले। ज्ञान देने वाला। क्या बीवी को भी आप ईश्वर के स्थान पर रखते हैं, धर्म पत्नी को? अगर देखें तो रखना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जिस तरह से आप चल रहे हैं उस तरह से तो उसका जी। स्थान बनता है। बनता है, जरूर बनता है। जी जी क्योंकि अगर हमारी भूख क्या है, सेक्स भी हमारी एक भूख ही है। जी जी तो अगर उस भूख को अगर वो पूर्ण कर रही है, उस भूख को अगर वो मिटा रही है तो मेरे लिए वो भी तो एक इच्छित वर देने वाली ही तो एक मनुष्य को विकसित होने के लिए पहली बार जिनसे हमें सहयोग मिल रहा जी। है उसको आप गुरु का दर्जा मान रहे हैं या ईश्वर का दर्जा मान रहे हैं? हाँ, ईश्वर मतलब जो हमें इच्छित वर देने वाला। भगवान क्या होता है? भगवान का अगर मैं परिभाषा बताऊं तो भगवान के लिए कहा जाता है कि 5 तत्व से मिलकर के जो भी चीजें बनी है, भ से होता है भूमि, ग से होता है गगन, व से होता है वायु, अ से होता है अग्नि, न से होता है नीर। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के कोई भी चीज अगर बनी हुई है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कुछ भी है, वो क्या है? भगवान है। जी जी तो भगवान जो है हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है। इस दुनिया में आप किसी भी चीज को ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, जो 5 तत्व से बना हुआ कोई भी चीज है वो भगवान का रूप है। अच्छा, लेकिन ईश्वर कौन है? जो मेरी इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है। जी। वो मतलब भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन मेरी इच्छाओं को, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, आप मेरे लिए ईश्वर हैं। मतलब एक इंसान दूसरे के लिए ईश्वर बन सकता है। हाँ, ऐसा कोई भी बन सकता है। जैसे हम अगर पेड़ पौधों को भी पाल रहे हैं, या मतलब उनसे हम कुछ ले रहे हैं, या हम जानवर को पाल रहे हैं उनसे कुछ ले रहे हैं, जो भी हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं तो हम उनके लिए ईश्वर हैं। तभी तो कहा गया जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी जी जी, वो तो है ही कि जैसा हमने देखा, जैसा सोचा, जैसा चाहा वैसा हमको मिलता है। अब हम आते हैं प्रभु पे कि प्रभु के बारे में आपका क्या है कल्पना? प्रभु भी मतलब रिलेटेड इन्हीं सब चीजों से, इंसान से ही रिलेटेड है। हर चीज जो है मतलब 5 तत्वों से ही रिलेटेड है। 5 तत्व से जैसे मिलकर के, मैंने बताया कि कोई भी चीज 5 तत्व से मिलकर के भगवान बना है, तो उसी तरीके से प्रभु भी है। पर भू, अगर इनको हम देखें तो प से पर, भ से भुवन, भू से भुवन, मतलब पर भुवन मतलब संसार, सृष्टि, मतलब पर सृष्टि। सृष्टि मतलब क्या? जैसे मैंने पहले भी बात किया, सृष्टि एक मेरी संरचना की गई है, मैं भी सृष्टि हूँ, आपकी संरचना की गई है, आप भी सृष्टि हैं। तो अगर पर भुवन में जो भी ऊर्जा निवास कर रही है, जो भी एनर्जी निवास कर रही है, दूसरे के संसार में जो भी एक सृष्टि है, वो एक प्रभु का स्वरूप है। परमात्मा को अगर कहे तो परमात्मा और परमेश्वर को लेकर चले तो परमेश्वर मतलब वही हो गया, पर में जो ईश्वर है, पर के अंदर जो ईश्वर है मौजूद है। जैसे आप मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, आपके अंदर ईश्वर मौजूद है, आप मुझे इच्छित वर दे रहे हैं, तो परमेश्वर हो गया, परमेश्वर का स्वरूप है। अगर इसी तरीके से परमात्मा को देखें तो पर में जो एनर्जी है, आत्मा है। हर एक इंसान में या जीव जंतु में या पेड़ पौधों में कोई ना कोई एक आत्मा निवास कर रही है। तो उसमें जो आत्मा है, उस आत्मा जो है उसको परमात्मा का स्वरूप दिया गया है। तो इस तरीके से जो है मतलब भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब जो है हमारे और आपके अंदर है। देवता, देवता का मतलब क्या है? देने वाला ताकत, जो हमको कुछ दे रहा है। बाहरी ताकत जो अगर हमको कुछ मदद कर रहा है,
कहीं भी किसी भी रूप में अगर हमको मदद कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्स ही क्यों ना हो या प्रकृति ही क्यों ना हो, जी हमको अगर मदद कर रहा है, वो कुछ दे रहा है, जैसे वो हमको भोजन ही दे रही है, प्रकृति भोजन दे रही है, तो एक देने वाली ताकत है, तो वो देवता का स्वरूप है। इसी तरीके से अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो आप देवता के स्वरूप हैं। अगर मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूं, तो मैं भी किसी के लिए देवता के स्वरूप हो सकता हूं। तो देने वाला ताकत जो है, जैसे मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, मैं उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी मैं एक देवता का समान हूँ। मेरे फादर ने मेरे लिए जो कुछ किया, मेरे मदर ने मेरे लिए जो कुछ किया, मुझे जो मेरी जो भी इच्छाएं थी, मुझे जो दिया उन्होंने, या फिर अगर अंदरूनी स्वरूप में अगर हम देखते हैं, तो हमारे अंदर देने वाला ताकत का मतलब वही शिव की बात आ गई। शिव को तारकनाथ भी कहा जाता है, कि वो तारने वाले हैं। तो अगर देने वाला ताकत, अगर जो मेरी इच्छा है, उन इच्छाओं को अगर वो पूर्ण कर रहे, मेरी सोच को पूर्ण कर रहे, तो मैं अपने आप में भी देवता का स्वरूप हूँ, कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, देवता, भगवान, ये सब इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति और वातावरण से ही रिलेटेड है, कहीं बाहर से इनको नहीं। कई बार हम देखते हैं कि मंदिरों के आसपास अगर भीड़ भी लगी रहती है, जी जो दान देते हैं और जो दान लेते हैं, दोनों की, भिखारी शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो देखता हूं कि अगर वो कहीं एक दो छूट गया और वो आगे बढ़ जाते हैं तो बोले देवता मुझे भी दे दो, इस तरह से करते हैं। तो वो शब्द मुझे लगता है कि वहां से लिया गया, कि जो देता है हाँ वो देवता, उसको जी जी हो सकता है। एक भला शब्द है, अच्छा शब्द है इसमें। अब थोड़ा सा इनसे हम आगे बढ़ें, ये तो नहीं ज्ञान की बात कि लोग इसको कैसे लेते हैं, लेकिन आपने कुछ लोगों की आंखें जरूर खोल दी होगी कि ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, देवता क्यों कहा जाता है, इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि क्या सभी को हम भगवान मानते हैं, या वही रूप ईश्वर में भी है? तो आपने इसको अभी क्लैरिफाई कर दिया है। अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, तो 7 चक्रों का 7 शरीर और 7 जन्मों से क्या संबंध है, इस पे प्रकाश डाल सकेंगे आप? जी जरूर। जैसे कि मैंने पहले भी बात किया कि 7 चक्रों के बारे में मैंने पहले भी बात किया था, कि सहस्त्रार से लेकर के मूलाधार तक हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मतलब हमारी जो नाड़ियां हैं, जिनको कि 72,000 नाड़ियां कहा जाता है शरीर में, अभी तक वैसे विज्ञान तो इसकी खोज कर नहीं पाया है, कि विज्ञान ने इसको खोजा हो कि हाँ जी कहाँ पे है नाड़ियां, लेकिन विज्ञान को तो बहुत सारी चीजें पहले भी नहीं पता थी, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उन्होंने इक्विपमेंट यूज करना शुरू किया, वैसे वैसे वो जो है पता करते जा रहे हैं चीजों को। तो हो सकता है आगे फर्दर कोई इक्विपमेंट, ऐसा साइंटिफिक इक्विपमेंट आया जिससे पता लग सके कि हाँ आपके शरीर में कहाँ पे नाड़ियां हैं, कितनी नाड़ियां हैं और कहाँ पे नाड़ियां हैं। तो उन नाड़ियों के जोड़ जहां पे बनती है उसको जो है चक्र कहा जाता है। तो इसमें मेन तो 3 नाड़ियां हैं, जिसको कि कहा जाता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। लेकिन वैसे 72,000 नाड़ियां हैं, तो वो जहाँ पे एक जोड़ बनाते हैं, जहाँ पे वो मिलते हैं, गुच्छा बनाते हैं, नाड़ियों का जोड़ बनता है, गुच्छा बनता है, गुच्छा बनता है, उसको जो है चक्र कहते हैं। तो क्योंकि वहां पे एनर्जी जो है, मतलब कई जगहों से आकर के वहां पे मिलता है, और वहां पे एक तरीके से कह लीजिए कि वो एनर्जी जो है ब्लॉक होता है या स्टोर होता है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को फिर जो है कैसे आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं या आगे की तरफ लेकर के जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि मतलब आप कहाँ तक पहुंचे और कैसे पहुंचे। तो जहां तक 7 चक्रों की बात हो रही है, तो 7 चक्र में जैसे मूलाधार चक्र है, जिसका कि रंग, मूलाधार चक्र बिल्कुल नीचे वाली स्थिति होती है हिस्से में, जिसको लाल रंग होता है। मतलब अगर आप वातावरण से भी इसको रिलेट करेंगे ना, तो आप जैसे भिवग्योर का कलर देखते हैं ना बाहर, कि जैसे इंद्रधनुष का कलर होता है, भिवग्योर जिसको कहते हैं, कि वायलेट होता है, इंडिगो होता है। इसका क्या, इसका मूल लास्ट वर्टिब्रा के पास माना जाता है क्या मूलाधार चक्र? मूलाधार चक्र बेसिकली कह लीजिए कि एनस और टेस्टिकल्स के बीच में कहा जाता है, कि वहां पे माना जाता है, लास्ट वर्टिब्रा कह लीजिए, उसके आसपास ही वहां पे उसका जगह होता है। इसके बाद फिर अगर आप, उसका रंग लाल होता है। नहीं, सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा मैं वो करूंगा, एलोबोरेट और कर लें इसको, कि ठीक है वहां पे आपके नाड़ियों के जो है, नसों के जो एक गांठ बन रहा है, तो उसको हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं? उसके लिए तो क्रियाएं होती है योग में। अच्छा। उस हिसाब से क्रियाएं करनी पड़ती है, और उस क्रिया से फिर जो है, तो 7 चक्रों की जो साधना होती है वो फिर आ जाता है, वो साधना आता है। उस साधना को करके, उन क्रियाओं को करके, और हम जो है ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी जो है बना सकते हैं।
तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि 7 चक्रों के ऊपर, कि 7 चक्र जो हैं उनमें बेसिकली क्या है कि मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है, और इसका कलर की हम बात कर रहे थे कि विबग्योर वाला ही कलर है, इंद्रधनुषी का पूरा कलर है। जैसे जैसे इंद्रधनुष का कलर होता है ऊपर से नीचे तक, कि वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। इसी तरीके से हमारे चक्रों का भी कलर है। सबसे ऊपर में सहस्त्रार चक्र है, उसका कलर वायलेट है। उसके बाद फिर जो है आज्ञा चक्र आता है, उसका इंडिगो है। फिर अगर आज्ञा चक्र है, उसका इंडिगो कलर है। इसी तरीके से विशुद्धि चक्र आता है तो उसका ब्लू कलर है। फिर अनाहत चक्र आता है, उसका ग्रीन कलर है। इसके बाद फिर जो है मणिपुर चक्र आता है, उसका येलो कलर है। स्वाधिष्ठान चक्र का जो है वो ऑरेंज कलर है, और मूलाधार चक्र का रेड कलर है। तो वो इसी सीक्वेंस में पूरा का पूरा इंद्रधनुष का जो रंग है ना, वो हमारे शरीर में उसी सीक्वेंस में है। तो वातावरण से इस तरीके से भी वो रिलेटेड है। अच्छा, क्या इसीलिए कहा जाता है, बीच बीच में आपको काट रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह सूर्य में आपको एक्सपोजर आपका होना जरूरी है, मतलब सूर्य की किरण में आपको जाना चाहिए, ताकि वो जितने भी पॉइंट्स हैं आपको एब्जॉर्ब करें। हाँ। कलर थेरेपी भी होता है इसमें, देखा जाए जी। तो हमारे शरीर मतलब वही है कि पूरा का पूरा अगर देखें तो सूर्य का प्रकाश लिए हुए बैठा है। अगर सूर्य के प्रकाश में 7 कलर हैं तो वो 7 कलर हमारे शरीर में भी है। तो अगर हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। वो एक तो आपके थेरेपी भी हो जाती है, सन बाथ हो जाता है, थेरेपी हो जाती है। दूसरा जो है आपके बॉडी में कहते हैं कि विटामिन डी वगैरह की कमी नहीं होती है, आपको एक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है सूर्य से। क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है, एक तो बाहरी सूर्य है और आपके अंदर भी तो सूर्य है। अगर आप अपनी आत्मा को देखते हैं तो वो सूर्य के रूप में ही स्थित है। जैसे कि पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे पूरी की पूरी सोलर सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, तो हमारे अंदर भी सूर्य है। तो देखिए, आप लोगों के लिए भी नसीहत है, जो लोग बंद कमरे में लाइट में रहते हैं या अंधेरे में रहते हैं या हमेशा एसी में बने रहते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि कम से कम 1 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में आपका एक्सपोजर जरूर होना चाहिए। तभी जो प्रकृति की जो चीजें हैं वो आप में विद्यमान होगी, नहीं तो फिर आप दवा पे चले जाएंगे, और जब दवा पे जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपकी उम्र धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये लेसन है जी। आगे बढ़ते हैं इसमें जी। प्रकृति तो नो डाउट, प्रकृति तो प्रकृति ही है। हम प्रकृति से हैं, हमसे प्रकृति है। ये तो लेना देना आपस का साइमल्टेनियसली होते हैं, क्योंकि सर अगर हम कुछ प्रकृति से ले रहे हैं तो हम प्रकृति को दे भी रहे हैं। अच्छा, 7 जन्मों का इसमें से आपने वर्णन किया है। जी, तो 7 जन्मों पे आ रहा हूँ जी। तो अभी जैसे 7 चक्र हैं, अब 7 चक्रों में अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो जैसे बात करते हैं हम कि 7 जन्म होते हैं। कहा जाता है ना हमारे हिंदू धर्म में कि 7 जन्म होते हैं। कहा जाता, देखा नहीं है। हाँ, 7 जन्म होते हैं। कैसे लोगों के 7 जन्म होते हैं, अब पता नहीं जन्म होते हैं नहीं होते हैं, किसने लिया नहीं लिया। होता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत तो है ही। पुनर्जन्म का सिद्धांत तो हमारे यहाँ आता ही है, और ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि एनर्जी जो है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है। तो हमारे अंदर भी तो जो है एनर्जी है, MC²। हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जी, तो हमारे अंदर भी एनर्जी है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक एनर्जी ही है। अगर वो हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है तो फिर हमारा शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जैसे कि तैसा वो चला जाता है। तो इसलिए एनर्जी जो है वो छोड़ करके चली जाती है, तो फिर ना कहीं वो डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं, वो फिर ना कहीं ना कहीं तो क्रिएट होगी, क्रिएशन होगा, फॉर्म चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है उसका। तो ये रही हमारे श्री रामनिवास शर्मा जी की उपलब्धि, जिन्होंने आपको बताया कि ईश्वर प्रभु परमात्मा परमेश्वर का आपके शरीर से क्या संबंध है और किस तरह से आप इनसे फायदा लेते हैं। आशा है ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और आपको अगर ये पसंद आए तो आप आगे भी फॉरवर्ड करते रहें, और इनकी किताब को खरीदने के लिए भी अगर आप चाहें तो और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनका नंबर अभी दिया जाएगा, नीचे स्क्रॉल पे चल रहा होगा, उसको लेके आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और किताब भी इनकी मंगा सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।